हाय गाइस, फीमेल क्रिकेट के मैच रिव्यूज और फैंटेसी 11 प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज मैं और अंकित आपके साथ सेकंड ओडीआई ऑफ आयरलैंड वर्सेस श्रीलंका को डिस्कस करेंगे। श्रीलंका इस समय आयरलैंड का टूर कर रहे हैं, जिसमें टी20 आईज में 1-1 का वहां पे स्कोर था। पर ओडीआईज की अगर हम बात करें तो आयरलैंड ने जो लास्ट उनका टी20 आई मैच था अगेंस्ट श्रीलंका, उसका उन्होंने फॉर्म बरकरार रखा एंड उन्होंने 3 ओडीआई मैचेस में पहले ओडीआई मैच में बढ़त हासिल कर ली है। उन्होंने पहला मैच काफी नेल बाइटिंग मैच था एंड हमने देखा काफी चेंजेस भी थे। चमारी अट्टापट्टू की वापसी हुई थी ओडीआई मैचेस में एंड हमने देखा कि लॉरा डिलेनी जो कि कैप्टन है आयरलैंड साइड की, उनको चोट लग गई थी टी20 आईज में, तो उनका रिप्लेसमेंट गैबी लुइस उन्होंने वहां पे उन्होंने एज कैप्टनसी वहां पे रिप्लेस उनको किया। एंड अगर बात करें कि परफॉर्मेंसेस की, सो आयरलैंड ने मात्र 3 विकेट से अपने नाम पे यहाँ पे विक्ट्री दर्ज करी। काफी अच्छा वहां पे नेल बाइटिंग मैच था। श्रीलंका ने 261 का टारगेट दिया। हमने देखा कि चमारी अट्टापट्टू जो स्किपर है वो उनकी, हमने सोचा वापसी होगी तो एक अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, क्योंकि उनका काफी अच्छा टूर रहा है। तो थोड़ा निराशाजनक परफॉर्मेंस था कि पहली बॉल पे वो आउट हो गए थे डक पे एंड ऑर्ला पेंडरगास्ट ने उनको आउट किया था। एंड उनका परफॉर्मेंस सिर्फ चमारी तक नहीं रहा, उन्होंने बाकी 2 और लोगों को भी आउट करके वो मोस्ट विकेट टेकर बनी इस मैच की। 3 विकेट उन्होंने अपने नाम दर्ज किए थे आयरलैंड की तरफ से। एंड अगर परफॉर्मेंस देखें कि चमारी के आउट होने के बाद भी विश्मी गुनारत्ने ने अपना परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखा। उन्होंने सेकंड श्रीलंकन बनी वो जिन्होंने सेंचुरी अपने नाम दर्ज करी है। 101 रन्स बना के वो आउट हुई थी। एक अच्छा उन्होंने नंबर ऑफ बाउंड्रीज भी उनके बल्ले से गए थे। सो एक अच्छी उन्होंने पारी संभाल के रखी। विश्मी गुनारत्ने एक यंग बैटर का उन्होंने एक बहुत अच्छा रोल वहां पे निभाया। सो हमने देखा कि श्रीलंका का 261 का उन्होंने टारगेट दिया था, जिसको आयरलैंड को कह सकते हैं शुरुआत में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। उनके जो ओपनर्स हैं उन्होंने इतनी अच्छी साझेदारियां नहीं बनाई थी, पर ऑर्ला पेंडरगास्ट का शायद दिन था एंड उन्होंने 122 रन्स बना के अपनी पहली टी20 आई सेंचुरी अपने नाम दर्ज करी। प्लस वो जो विक्ट्री है वो उन्होंने आयरलैंड के नाम पे दर्ज करी। कह सकते हैं कि श्रीलंका का बॉलिंग अटैक जो था कविशा तिलारी की तरफ से काफी एक्सेप्शनल था। 4 विकेट उनके खाते में आए थे, पर ऑर्ला पेंडरगास्ट ने 2 उन्होंने कैचेस भी लिए, साथ ही साथ उन्होंने विकेट्स भी अपने नाम 3 दर्ज करे, प्लस बैटिंग भी उन्होंने इतनी अच्छी कमाल की सेंचुरी आई। सो अंकित, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमने देखा कि एक कैप्टन का वापसी हुआ था तो दूसरी कैप्टन इंजर्ड हो गए। सो कंसीडरिंग दैट चमारी अट्टापट्टू का थोड़ा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस हो सकता है कि विकेटलेस भी रही प्लस रन्स भी नहीं बनाए। पर जहां तक बात है कि एब्सेंस जो थी लॉरा डिलेनी की, तो वो कभी हमें शायद कम नहीं फील हुई, क्योंकि ऑर्ला पेंडरगास्ट ने तीनों रोल्स अपने नाम पे दर्ज किए। फील्डर की तरह भी उन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन दिया, 2 कैचेस लिए, प्लस विकेट्स भी 3 उन्होंने चटकाए एंड एक सेंचुरी भी बनाई। सो इस ऑलराउंड परफॉर्मेंस के बारे में अंकित आप क्या कहना चाहते हैं? आई थिंक तारीफ करनी पड़ेगी आयरलैंड की, बिकॉज आई थिंक द वे उन्होंने मैच जीता है एंड ऐसा लगा नहीं, बिकॉज एक समय पे आई थिंक मैच उनके हाथ से जा रहा था जब बैक एंड में वो लोग ने काफ़ी विकेट्स लूज किए थे। लेकिन ओरला की तारीफ करनी पड़ेगी, उसके बाद उन्होंने वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से अपने ऊपर ली एंड एंश्योर किया कि मैच को फिनिश किया। बिकॉज एट टाइम्स हमने देखा है कि प्लेयर्स अंत तक बल्लेबाजी करते हैं लेकिन आउट हो जाते हैं जब हार्डली 10-12 गेंदें बची हुई होती है एंड वहाँ से टीम्स मैच हारती है जो खास करके बल्लेबाजी कर रही हो। लेकिन आई थिंक टू मेक श्योर कि अंत तक वो विनिंग रन्स भी लगाना एंड उसके बाद आई थिंक द वे सेंचुरी आना, आई थिंक एवरीथिंग वाज जस्ट द परफेक्ट डे आई वुड से फॉर आयरलैंड। श्रीलंका विल बी डिसअपॉइंटिंग इन वेरी वेज, बिकॉज हालांकि ये मौका हमें मिला नहीं है, बिकॉज आई थिंक श्रीलंका ने अच्छा क्रिकेट खेला है पिछले कुछ टाइम से। लेकिन आई थिंक इस मैच में फील्डिंग काफ़ी साधारण थी। इवन स्पेसिफिकली अगर हम अट्टापट्टू भी, बिकॉज कैचेस भी उन्होंने 1-2 छोड़े। ऑब्वियसली ऐसे दिन आते हैं जहाँ पे आप रन्स नहीं बना रहे होते हो, आपको विकेट्स नहीं मिलते हैं। बट आई थिंक शायद आप अट्टापट्टू जैसे प्लेयर से जब खास करके उनका जो फॉर्म है, आई थिंक ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन स्टिल आई थिंक क्रेडिट जाता है गुनारत्ने को, जिस तरीके की पारी उन्होंने खेली एंड आई थिंक उनके पारी के चलते एक फाइटिंग टोटल श्रीलंका ने लगाया एंड उसके चलते आई वुड से कि ये मैच इतनी दूर तक आया। नहीं तो आई थिंक इट वुड हैव बीन अ वेरी डिफरेंट स्टोरी अगर वो गुनारत्ने शतक नहीं बनाती। शायद श्रीलंका 200 के इर्द-गिर्द ही बना पाता एंड शायद एक कन्विंसिंग विन आयरलैंड ले जाती। बट नेवर माइंड, आई थिंक आयरलैंड विल बी वेरी हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे। आई थिंक उनको वो विक्ट्री मिली है जो एक कमांडिंग थी, खास करके उनकी जो मेन स्किपर है उनकी एब्सेंस में, लॉरा डिलेनी। जी, एक बहुत अच्छा चेज हमें यहाँ पे देखने को मिला। रन चेज आयरलैंड ने काफी एक अच्छा उन्होंने प्रदर्शन दिया। प्लस अगर आईसीसी चैंपियनशिप टेबल की बात करें तो ये उनकी फर्स्ट एवर विक्ट्री है। इस पूरे 13 मैचेस उन्होंने खेले हैं जिसमें उनको फर्स्ट विक्ट्री यहाँ पे श्रीलंका के खिलाफ दर्ज हुई, तो उनको वहां पे पॉइंट्स मिले थे।
पर जहां तक बात है श्रीलंका की, तो उन्होंने 22 मैचेस ऑलरेडी खेल लिए जिसमें मात्र 8 मैचेस उन्होंने जीते थे। तो उनके लिए नेक्स्ट 2 मैचेस काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आईसीसी चैंपियनशिप में सिर्फ 5 टीमें क्वालिफाई कर सकती हैं और एक होस्ट क्वालिफाई करेगा ऑटोमेटिकली। बाकी जो लोअर में 4 टीम्स रहेंगी वो आपस में क्वालिफिकेशंस खेलेंगी। सो अब हम इस बारे में बात कर रहे हैं, तो बट अगर अंकित आपने मेंशन किया था कि श्रीलंका का साल काफी अच्छा गया है, उन्होंने एशिया कप भी जीता, टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स भी जीता। सो टी20 एस्पेक्ट डेफिनेटली श्रीलंका का काफी स्ट्रांग रहा है। पर अगर ओडीआईज की भी हम बात करें, तो ओडीआईज में भी उन्होंने वो जो रनचेस था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो एक हम कह सकते हैं काफी हिस्टोरिक था उनके लिए, कि जहाँ पे लॉरा वुल्फार्ट ने 184 बनाए, पर चमारी अट्टापट्टू ने चेस के टाइम पे 195 वहां पे अनबीटन बनाए थे। सो एक अच्छा परफॉर्मेंस ओडीआईज में भी आया है श्रीलंका के तरफ से। सो अगर उस बारे में बात करें कि श्रीलंका का ओडीआईज में एक अच्छा हैंड है, सो कह सकते हैं कि विनिंग प्रोबेबिलिटी श्रीलंका के फेवर में हो सकती है नेक्स्ट मैच में। पर आप लोग अपनी क्रिकेटिंग नॉलेज का इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं स्टेक पे, जो आपको मौका देता है प्रिडिक्ट करने का और पैसे कमाने का। तो जाइए स्टेक पर और प्लेस करिए अपनी बेट्स और खेलिए ढेर सारे इंटरेस्टिंग गेम्स। डाउनलोड करने के लिए हमारे दिए डिस्क्रिप्शन लिंक पे अभी क्लिक कीजिए और याद रखिएगा स्टेक सिर्फ 18+ लोगों के लिए है। सो कमिंग टू द सेकेंड वनडे, इस बारे में अगर हम बात करें कि सेकेंड ओडीआई 18 तारीख को खेला जाएगा। ये मैच 3:15 पे आप फैन कोर्ट पे देख सकते हो ये मैच को। सो इस मैच के बारे में अंकित मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमने देखा कि विश्मी गुणारत्ने ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। एक यंगस्टर है, सेकंड श्रीलंकन बनी जिन्होंने सेंचुरी बनाई, इवन यंगेस्ट थी वो श्रीलंकन जिन्होंने सेंचुरी बनाई। सो उनके परफॉर्मेंस को आप एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या वो एक कंटिन्यूएशन में रखेंगी इस आने वाले मैच में? I think definitely because I think it is the need of the hour as well because अगर हम देखें तो अट्टापट्टू के रन्स बने नहीं और सरप्राइजिंगली पिछले मैच में समारा विक्रमा भी काफ़ी जल्दी आउट हुई थी। एंड अगर हम श्रीलंका का मिडल ऑर्डर देखें तो आई थिंक शायद उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया बिकॉज आई थिंक काफ़ी सारे बैटर्स को उतने शायद मौके भी नहीं मिले बिकॉज अक्सर टॉप ऑर्डर ने दे हैव मेड श्योर कि वो जो 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 भी डिफिकल्टीज है वो आई थिंक टॉप ऑर्डर ने एंश्योर किया कि ना हो लाइक अट्टापट्टू की सेंचुरी इवन हर्षिदा समारा विक्रम हमने वो फाइनल में देखा था। तो आई थिंक मिडिल ऑर्डर को शायद उतना एक्सपोजर नहीं मिला है एंड आई थिंक जब ऐसी सिचुएशन होती है तो श्रीलंका की आई थिंक दे हैव दैट हैबिट जहाँ पे टॉप ऑर्डर का एक कोई तो बैटर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है एंड इट हैज बीन डिफरेंट लाइक एशिया कप में इट वाज अट्टापट्टू, उसके बाद हमारा विक्रमा ने ली थी इवन टी20 में हमने देखा एंड अभी आई थिंक शायद गुणारत्ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहेगी। आई थिंक खेल में बहुत ज़्यादा आई वुड से एज ऑफ नाउ तो उनके खेल में ऐसे कोई कमजोरियां नहीं दिखती है, लेकिन शायद पिछले मैच में द सिचुएशन डिमांडेड कि शायद और उस इनिंग्स को वो आई वुड से कि थोड़ा एक्सटेंड कर सकती थी बिकॉज वो सिर्फ आई वुड से 35 ओवर्स के इर्द गिर्द वो आउट हुई, शायद वहाँ पे और 40-45 ओवर्स के मार्क तक अगर वो बल्लेबाजी करती तो आई थिंक द पिक्चर वुड हैव बीन आई थिंक टोटली डिफरेंट बट आई वुड से दैट इज पार्ट ऑफ द गेम। उनका पहला शतक है आई थिंक टू टेक अवे एंड श्रीलंका की आई वुड से कोई ब्रीफ हिस्ट्री नहीं रही है एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव टू बिकम द ओनली थर्ड बैटर फ्रॉम श्रीलंका टू स्कोर अ सेंचुरी फॉर अ नेशनल साइड आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट। सो आई एम प्रीटी श्योर आई थिंक कि आने वाले I think going forward we can see many, especially in this series as well, because form काफी अच्छा है, so I think we can expect the big runs to come from her. Yeah. सो अभी विश्मी गुणारत्ने के बारे में हमने डिस्कस किया कि उनके स्टार्ट्स देखी कि उन्होंने सेंचुरी बनाई, एक अच्छा परफॉर्मेंस उनकी तरफ से आया। पर अंकित मैं बात करना चाहती हूँ एमी हंटर के बारे में कि उनका परफॉर्मेंस हमने देखा कि वो 50 जो थी उनकी वो उससे शॉर्ट रह गए थे इस बार बनाने से। 46 रन पे वो आउट हो गए थे, पर अगर उनका परफॉर्मेंस हम देख के 42 रन, माफी चाहती हूँ, तो उस पर वो आउट हो गई थी एमी हंटर। पर जो स्टार्टिंग हुई थी इस ईयर की वो उनके लिए मैं कह सकती हूँ काफी अच्छी शुरुआत थी। उन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ मिला था जनवरी के लिए, जिम्बाब्वे के खिलाफ एक सीरीज जो हुई थी उसमें उन्होंने टी20 आईज में सेंचुरी बनाई थी एंड इवन इससे पहले भी वो अगेंस्ट जिम्बाब्वे सेंचुरी भी बना चुके हैं, जो आप देख सकते हो कि 121 का वो हाई स्कोर आया था। सो एमी हंटर का एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है अभी तक पूरे इवन ओडीआई फॉर्मेट में। सो कंसीडरिंग दैट मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एमी हंटर को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट मैच में एक सेंचुरी आए, क्योंकि एक अच्छी बैटर है एंड वो भी यंगस्टर है। सो कह सकते हैं कि शायद यंगस्टर्स को ग्रूम करना काफी इंपॉर्टेंट हो रहा है इस मैचेस के लिए।
आई थिंक अगर हम इवन उनके आंकड़ों की तरफ देखें तो आई थिंक स्ट्राइक रेट काफ़ी इंप्रेसिव लगा मुझे, जहाँ पे 85 के इर्द गिर्द है। एंड स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ समवन लाइक लोरा डिलेनी, आई थिंक आप चाहते हो कि यंग बैटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जैसे विश्व गुणारत्ने ने श्रीलंका के लिए ली थी, एंड इवन इन्होंने ली थी आई वुड से, बिकॉज ऑब्वियसली ओरला ने वो एक बेहतरीन शतक मारा, लेकिन इन्होंने भी एक क्रूशल 42 रन्स बनाए थे। एंड इवन चेस लाइक 250 शायद, खास करके आपके पास वो सेंचुरियन है, आप एक ऐसे प्लेयर भी चाहते हो जो वो 40-50 और रन बनाए। लेकिन आई वुड से कि शायद इन स्टार्ट्स को, जब आपको एक काफ़ी अच्छी स्टार्ट मिलती है तो आप चाहते हो कि वो कन्वर्ट करे, जो मैं पर्सनली चाहूंगा कि वो आने वाले मैचेस में एमी हंटर से दिखे, बिकॉज जैसे आपने मेंशन किया प्लेयर ऑफ द मंथ इन जनवरी, इवन एक T20 फॉर्मेट में शतक भी है। एंड बिकॉज स्पेशली इन लोरा डिलेनीस एब्सेंस नंबर 3 पे बल्लेबाजी करी है, तो आयरलैंड के बैटिंग में भी थोड़ा सा हमें शफल देखने मिला है। तो इन ऑल दिस सर्कमस्टांसेस आयरलैंड के पास एक बहुत खूबसूरत मौका है कि इस सीरीज को अपने नाम बनाने का, एंड अगर वो कल का मैच जीतते हैं तो आई थिंक डेफिनेटली दैट स्टैंड्स आउट फॉर देम। तो आई वुड लाइक टू से एमी हंटर, आई थिंक टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशली आफ्टर गेटिंग अ स्टार्ट टू कन्वर्ट दोस इन बिग नंबर्स। या सो अभी हमने बात करी दो की प्लेयर्स के बारे में, अब डिस्कस करते हैं हमारी फैंटेसी 11 के बारे में कि सेकंड ओडीआई की आयरलैंड वर्सेस श्रीलंका हमारी फैंटेसी 11 कैसी दिखती है, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। एंड अगर हम फैंटेसी की बात करें तो शुरुआत करते हैं विकेट कीपर से, जहाँ पे हमने हेमी अंडर को लिया है। जैसे अभी हमने की प्लेयर्स में भी बात करी थी कि पिछले मैच में रन्स भी बनाए थे, एंड क्योंकि एज अ विकेट कीपर आपको वो डिसमिसल्स के भी पॉइंट्स आपको मिलते हैं, तो आई थिंक उनकी तरफ हमने निवेश किया है। बैटर्स की तरफ मुड़ते हैं, जहाँ पे हमने 3 बैटर्स को लिया है, हर्षिता, समारा, विक्रमा। अगर हम उनका रिसेंट फॉर्म देखें तो इस मैच से पहले 3 लगातार अर्धशतक बनाए थे। ऑब्वियसली डिफरेंट फॉर्मेट था, लेकिन एज अ बैटर आई थिंक वो कॉन्फिडेंस हमें नजर आता है जब जब वो बल्लेबाजी करने आती है। दूसरी हमारे बीच में गुजारत द सेंचुरियन ऑफ द लास्ट मैच। आई थिंक हाली फॉर्म काफी अच्छा है, एंड पिछले मैच में हमने वो अंदाज भी देखा था कि वो जो बाउंड्री परसेंटेज है वो भी काफी अच्छा था, सो रन्स बनाने का तरीका काफी अच्छा है। सो आई थिंक एक काफी अच्छी ऑप्शन बनती है हमारे टीम में। एंड गिबी लुइस, आई थिंक जो आयरलैंड की प्लेयर है, अगर इस सीरीज में उनका भी एक शतक आया है। ऑब्वियसली पिछले मैच में रन्स नहीं बने, लेकिन क्योंकि थोड़ी गेंदबाजी भी आपको मिल जाएगी उनकी तरफ से इन फॉर्म ऑफ लेग स्पिन, एंड क्योंकि बल्लेबाजी टॉप ऑफ द ऑर्डर करती है, तो शायद एक काफी अच्छा फैंटेसी पिक हो जाता है हमारा। ऑलराउंडर्स की तरफ निवेश करते हैं, जहाँ पे चमारी अट्टापट्टू ऑब्वियसली पिछले मैच में काफी जल्दी आउट हुई थी, एंड गेंदबाजी में भी पॉइंट्स नहीं मिले थे, लेकिन वी ऑल नो प्लेयर लाइक अट्टापट्टू, आई थिंक बहुत आसानी से वो बाउंस बैक करती है, एंड हमने वुमेन्स एशिया कप में भी देखा है, तो आई थिंक वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग सिमिलर लाइक दिस। एंड जो दूसरी पिक है वो हमारी वाइस कैप्टन है कविशा दिलारी, जो इस टीम में हमारी वाइस इसलिए भी है बिकॉज पिछले मैच में 4 विकेट लिए थे, बल्लेबाजी भी टॉप 4 टॉप 5 में कर रही है, तो इसके चलते एक काफी अच्छी पिक बन रही है हमारे लिए। ओरला, जो हमारी इस टीम की कप्तान है, और पिछले मैच में शतक भी मारा था उन्होंने, एंड 3 विकेट्स भी लिए थे, जिसमें से सबसे क्रूशल था चमारी अट्टापट्टू का इनिशियली इन द इनिंग्स। इसके चलते काफी अच्छा कैप्टनसी पिक है हमारा सेकंड वनडे के लिए। एंड जो हमारी आखिरी पिक है जो आर्लिन के लिए थोड़ा सा लो डाउन द मिडल ऑर्डर आती है, बट पिछले मैच में 2 विकेट्स भी लिए थे, एंड आई थिंक उनके पास वो काबिलियत है कि अंत में जाके बल्ले को काफी अच्छे से वो घुमा सकती है, जो शायद क्रूशल 20-25 रन एज अ बैटर भी आपको दे सकती है इन टर्म्स ऑफ फैंटेसी। जी, अगर बॉलर्स की बात करें तो हमने सचिनी निसंसला को लिया है। हमने देखा था कि जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ ओडीआई सीरीज थी तो थर्ड ओडीआई में उनके 5 उन्होंने लिया था, तो एक अच्छा फॉर्म था उनका। सो कंसीडरिंग अच्छी बॉलर, एंड पिछले मैच में भी 1 विकेट उन्होंने लिया था, तो शायद उस फॉर्म को वो कंटिन्यू करे, एंड आने वाले मैच में और विकेट्स वो ले सकती हैं। अचिनी कुलासूरिया, उन्होंने भी पिछले मैच में 1 विकेट लिया था, प्लस एक अच्छी पेस अटैक को अपने साथ लेके आती है, सो एक अच्छा बॉलिंग ऑप्शन हो सकती है। अलाना की जहां तक बात है तो उन्होंने पिछले मैच में 2 विकेट्स लिए थे, सो वो अपना फॉर्म कंटिन्यूएशन में रखेंगी नेक्स्ट मैच में होपफुली। सो दिस वाज अ फैंटेसी 11 टीम ऑफ आयरलैंड वर्सेस श्रीलंका सेकंड ओडीआई। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी हमारी और भी वीडियोस आप प्लीज चेकआउट कीजिएगा, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।